साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। कितना कितना सब याद है? हाँ, काम की बात सब याद कर लेते हैं कि साईं इतना दीजिए मेरे सारे बैंक भर जाए। 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 भगवान कहते दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। बोले एक काम और करो, पीएनबी भी फुल रहे, एचडीएफसी में मेरा खाता हो, एक्सिस बैंक में भी हो, उसमें भी, और सब बैंकों में मेरे अकाउंट भी हो और लॉकर भी हो। महाराज ठीक है दूंगा, कि साईं इतना दीजिए कि मेरे सारे बैंक, बोलो ना किस किस को चाहिए इतना, बोलो। आहा, चाहिए ही महाराज। धन के बगैर क्या होगा? धन तो जरूरी है ना, कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, जय लक्ष्मी। किस किस को चाहिए बोलो? सबको चाहिए, लेकिन मिलेगी मांगने से नहीं मिलेगी। लिखा कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे और माधव भजे ना कोई। जो कोई माधव भजे तो माया चेली होए। मांगना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप आएगी महाराज। इसलिए पहले मांगते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। लेकिन आज कि साईं इतना दीजिए, कितना हो साईं इतना दीजिए मेरे सारे बैंक भर जाए। साईं इतना दीजिए मेरे सारे बैंक भर जाए। और बोले एक चीज और दे दो। बोले क्या? और एक चीज और दो ना। बोले पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। हो पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। भगवान कहते हैं, बोले ऐसी भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जीवन का परम धर्म है, मंदिर में जाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, कथा कहना, यज्ञ करना, पूजन करना, पाठ करना, दान करना, ये धर्म है। लेकिन बदले में भगवान से कोई कामना ना हो, सब करने के बाद में इससे कोई मांगने की इच्छा ना हो, ये मानव जीवन का परम धर्म है। हर समय भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान की याद होती रहे, लेकिन बदले में भगवान से कुछ ना मांगे, ये मानव जीवन का परम धर्म है। और मांगना है तो एक चीज मांगना, केवल क्या? कि प्रभु देना तो इतना देना कि आपसे कभी मांगने की कामना ही उत्पन्न ना रहे। क्योंकि मांगेंगे तो भगवान वो दे देगा जो तुम मांगोगे, मांगोगे तो भगवान वो दे देंगे जो तुम मांगोगे, लेकिन नहीं मांगोगे तो भगवान वो भी दे सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों संजय भैया, कितनी कृपा कर रहा है प्रभु? ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है हम सब पर, सब कुछ तो दिया है, खूब दे रहा है महाराज। इसलिए उससे मांगना नहीं है, कभी मांगना है तो यही मांगना कि प्रभु इज्जत मान सम्मान से दो रोटी मिलती रहे, तेरा भजन होता रहे, और क्या चाहिए? और इच्छाएं तो बढ़ती रहेगी महाराज। तो ये मानव के कल्याण का मार्ग है, भगवान का भजन स्मरण होता रहे और मांगने की कोई कामना मन में ना रहे, ये मानव जीवन का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि किसको पूजे और किसको, कौन सा ऐसा एक देवता जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाए? तो लिखा निंदा कभी किसी की मत करो, निंदा कभी किसी की नहीं, और विश्वास केवल एक में होना चाहिए। यदि तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो ये नहीं कि राम तो किमी भी ना, बोले राम को तो गाली दें और कृष्ण की पूजा करें,
दुर्गा माता कुछ भी नहीं और कृष्ण हमारे सब कुछ ना। बोले निंदा कभी किसी की नहीं और विश्वास केवल एक में हो। सदे सब जादे जद जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। ओ सत की बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। विश्वास हमेशा एक में रखें कि प्रभु तुम जानो और तुम्हारा एक पे छोड़ दो। हम क्या करते हैं, कभी तो गणपति महाराज को मनाते हैं, कभी दुर्गा को मनाते हैं, कभी शिव को मनाते हैं। कोई काम नहीं बन रहा, पहुंच गए पंडित जी के पास, बोले बनारस से आए हैं, पूछो कुछ। पंडित जी काम नहीं हो रहा, क्या करें? बोले शंकर भगवान की पूजा करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शंकर भगवान की पूजा आरंभ कर दी कि ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम हर हर महादेव। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महाराज कुछ बन नहीं रहा। बोले बनारस वाला पंडित जी फेल, कुछ भी नहीं हो रहा काम सही। बोले यार वो वृंदावन वाले हैं, उनसे पूछ के देखो। वृंदावन वाले बोलेंगे भैया कन्हैया को मानो, कन्हैया बड़ो कमार को है, बड़ो बड़ो बेड़ो पार कर दे। महाराज कन्हैया को, हाँ कन्हैया की पूजा करो, सब 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 मिलेगा, जो मांगोगे सो। तो भोलेनाथ को छोड़ दिया और शिव की पूजा में लग गए। क्या कि बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अब कन्हैया की पूजा में लग गए महाराज। 10-15 दिन करा, बोले यार कुछ बिक्री 10,000 की थी तो 10,000 की है, 25,000 की नहीं हुई, और किसी से पूछो। दूसरे पंडित जी के पास पहुंच गए, बोले भैया बालाजी महाराज की पूजा करो, कलयुग के देवता हैं बालाजी। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, बालाजी महाराज सब बेड़ा पार कर देते हैं, तो बालाजी की पूजा करके देखो। अब महाराज शंकर भगवान को भी छोड़ दिया, बांके बिहारी को भी छोड़ दिया, और आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, हनुमान जी की पूजा में लग गए। अब देखा महाराज 10-5 दिन करके हनुमान जी से भी नहीं हुआ कुछ। भगवान कहते हैं, बोले ऐसे नहीं। बोले क्या करना है? बोले लक्ष्मी मैया की पूजा करो, वो देगी सब कुछ। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी। बोले ऐसे मत करो, विश्वास। प्रभु यदि तुझे दुख देने में आनंद आता है तो दुख में भी सुख मिलेगा, उस पर छोड़ दो। यदि तू रुला करके मुझे खुश होता है तो रोने में भी आनंद आता है। गोपियों ने कहा, बोले यदि कृष्ण को हमसे दूर रह करके और हमें रुलाने में और हमें परेशान करने में आनंद आता है तो हम कृष्ण को दुखी नहीं करना चाहते। एक विश्वास रखो कि प्रभु तू जाने तेरो, यही मन में रहना चाहिए। क्या कि ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे। जिसको भी पूजो
चाहे तुम राम की पूजा करो, शिव की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, जिसमें भी लग गए उसकी सेवा में विश्वास से लग जाओ कि ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिन हमारा कोई नहीं, तेरे बिन हमारा कोनो नहीं, तेरे बिन हमारा कोई 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 एक बार बोलो। नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, तेरे बिन हमारा कोई नहीं, तेरे बिना। क्या बात है? तेरे बिन हमारा कोई नहीं, तेरे बिन हमारा कोई नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तेरे बिना। हमारा कोई आप भी बोलो ना। नहीं, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, हो, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, तेरे बिन हमारा कोई नहीं। उसके ऊपर छोड़ दो। प्रभु तू जाने तेरो कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तू जाने तेरो जैसा तू प्रसन्न रखना चाहता है, जैसे तू खुश रखना चाहता है, वैसे ही हम ठीक है। क्योंकि कहा है, भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं जीव से कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और भगवान क्या चाहते हैं? हम उसको याद रखें हमेशा कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, ओ तेरे बिन हमारा कोई नहीं, तेरे बिना। कोई भी कष्ट आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, उस पे यही बोलना, हो तेरे बिना उससे रिश्ता बना करके देखो। यदि पिता बनाओगे वो पिता बन जाएगा, बेटा बनाओगे वो बेटा बन जाएगा, उसे सखा बनाओगे वो सखा बन जाएगा। भगवान कहते हैं उससे रिश्ता बनाकर को तो देखो। दुनिया वाले तो जब अच्छा समय आता है तो रिश्ता बना लेते हैं, बुरा समय आता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक सच्चा साथी है जो एक बार हाथ पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता। लिखा कि बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार, बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दुनिया वाले तो महाराज अच्छा समय आता है पकड़ लेते हैं, बुरा समय आता है छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक बार पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक में विश्वास रखो, जो भी कहना हो उसी से कहो। तीसरा प्रश्न आपने किया कि भगवान का नाम अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ? अरे देखो वो भगवान है, और भगवान का मतलब क्या? वो अजन्मा होकर भी हजारों जन्म ले सकता है, और वो हजार जन्म लेकर भी अजन्मा ही है।
हमें सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, लेकिन वो बिना आंखों के देख लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना पैरों के चल पड़ता है। लिखा कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, हो कर बिनु करम करहु विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सहिल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा है, वो बिना शरीर के भी सब कार्य कर सकता है। कि आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना। वो भगवान है, अजन्मा होकर भी 1000 जन्म ले सकता है, 1000 जन्म लेकर भी वो अजन्मा है। और देखो उसका जन्म नहीं, उसके अवतार होते हैं भागवत में। वैसे तो आज विश्व की जनसंख्या है 5 अरब, 5 अरब विश्व की जनसंख्या है, तो समझ लो 5 अरब भगवान हैं, क्योंकि सभी के अंदर मेरे परमात्मा रहते हैं। कि साईं इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण, सब में परमात्मा है। लेकिन भागवत में मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। 24 अवतारों का वर्णन भागवत में मुख्य रूप से किया गया है। ये सुनकर के श्री शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये भागवत क्या है? ये भागवत की रचना किसने करी? किसने भागवत की रचना की? किसने भागवत को सुनाया? आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, देखो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया था। ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश किया और नारद जी ने इस भागवत का उपदेश श्री वेदव्यास जी महाराज को किया। पहले भागवत 4 श्लोकों में होती थी, वेदव्यास जी को उपदेश किया। वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक भागवत के निर्माण कर दिया। 18,000 श्लोकों में भागवत का निर्माण कर दिया। और इन्हीं वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया महाराज। और सुखदेव जी ने इस भागवत कथा को परीक्षित जी को पान कराया। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज आप बताइए वेदव्यास कौन है, सुखदेव कौन है? मुझे समझ में नहीं आया। तो बताया, बोले नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं व्यास जी महाराज। व्यास जी जन्म लिए, थोड़े समय पश्चात बद्रीनाथ में चले गए महाराज। अनेक पुराणों का निर्माण वेदव्यास जी महाराज ने किया। 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख दिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख डाले। व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष है, व्यास जी के मन में बड़ा दुख है। मैंने 4 वेद लिख डाले, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मुझे असंतोष है, क्यों? बड़े दुखी हैं व्यास जी महाराज। नारद जी आए, सुंदर उपदेश किया है। हे वेदव्यास जी, अभी तक आपने कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, भक्तों की कथा को नहीं कहा। अरे आप भागवत की रचना की। 4 श्लोक भागवत के उपदेश नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को किए, और उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने किया है।
नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताया, हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं नारद एक दासी का बेटा था। संतों की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, भगवान का मैंने भजन किया, उनकी कृपा से मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के प्रकट हुआ। 4 श्लोक बताए हैं, 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना हुई और इन्हीं व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को उपदेश किया है और इन्हीं सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को पान कराई। परीक्षित जी ने एक बार एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा सर्प डाल दिया। संत के पुत्र ने श्राप दे डाला कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर के सौनकाद ऋषि कहने लगे, महाराज ये परीक्षित कौन है? आपने बताया व्यास जी के बारे में तो ठीक है, ये सुखदेव जी के बारे में बताया कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन ये परीक्षित कौन है? और इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? इन्होंने संत का अपमान क्यों किया? आप हमें बताने की कृपा करें। तो सुनकर के सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकाद ऋषियों, ध्यान से सुनना। देखो, कौरव और पांडवों का अंतिम युद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों का अंतिम युद्ध चल रहा था। सारे कौरव मारे जा चुके हैं। मारे जा चुके हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है। जंघा को भीम ने तोड़ डाला है, जंघा टूट गई है। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, करा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन प्राण त्याग नहीं कर पा रहा, प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहा। उधर से अश्वत्थामा निकले, देखा सभी कौरव मारे जा चुके, 99 भाई कौरवों के मारे जा चुके। दुर्योधन अकेला पड़ा है। पैर जंघा को दुर्योधन की भीम ने तोड़ डाला है, बूंद बूंद करके शरीर से रक्त निकल रहा है। युद्ध भूमि में पड़ा दुर्योधन करा रहा है। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन प्राण नहीं निकल पा रहे। अश्वत्थामा ने कहा, हे महाराज, आप अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहे। आपके 99 भाई मारे जा चुके, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब भाई मारे जा चुके, लेकिन आप अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या कष्ट है, क्या दुख है? दुर्योधन की आंखों से जलधार बह रही है, रो रहा है। हे महाराज, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आपके मित्र कर्ण भी मारे जा चुके, आपके 99 भाई मारे जा चुके, आपकी जंघा टूट गई है, बूंद बूंद करके शरीर से रक्त निकल गया है और आप रो रहे हैं, प्राण त्याग नहीं कर पा रहे। क्या कष्ट है, क्या दुख है? दुर्योधन कहने लगा, हे अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य मारे जा चुके। मुझे इस बात का भी कष्ट नहीं, मेरा प्रिय मित्र कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि हमारी हार हो गई। मुझे इस बात का दुख है कि हम कौरव आदि 100 भाई थे, हम दुर्योधन आदि कौरव 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। अरे हम 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5। मुझे दुख है तो इस बात का, इन 100 भाइयों में से आज मेरे पास मेरा एक भाई भी जीवित नहीं बचा और इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव